हेलो बच्चों, आज आपके लिए एक बार फिर से हम लेकर आए हैं क्लास 12 के लिए एक अच्छा सा डेरिवेशन। इसमें कई सारे फैक्ट आपको मिलेंगे समझने के लिए, जानने के लिए। इसको अच्छे से समझना है आपको। आज आपको बताना है कि लेंस की फोकस दूरी की अपवर्तनांक, मतलब फोकस दूरी की अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता आज आपको देखना है। तो मतलब अपवर्तनांक पर निर्भरता देखना है और वक्रता त्रिज्याओं पर देखना है। तो सबसे पहले हम अपवर्तनांक पर निर्भरता देखेंगे। पहले हम अपवर्तनांक पर निर्भरता देखते हैं कि फोकस दूरी का अपवर्तनांक पर निर्भरता क्या है। निर्भरता, तो फोकस दूरी का अपवर्तनांक पर निर्भरता के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि जब लेंस वायु में रखा हो, यानी हमारा कोई एक लेंस है, ये लेंस है और ये इसके चारों तरफ एयर है, हवा है, यानी एयर में ये लेंस रखा गया है। तब उसके लिए हम फोकस दूरी के लिए फार्मूला जानते हैं, लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f दिस इक्वल में n माइनस का 1 और अगले ब्रैकेट में होता है 1/r1 माइनस का 1/r2 से, यहाँ लिख लेंगे से। ये लेंस मेकर फार्मूला होता है, यानी लेंस को एयर में रखा गया है। तो अगर मैं इसी फार्मूले पर इसको अप्लाई करूं तो यहाँ लिखूंगा 1/f और एयर के लिए मैं a लिख लूँगा 1/fa दिस इक्वल में। अगर ये लेंस वायु में रखा गया है तो यहाँ से ऐसे मान लो प्रकाश की किरण जाएगी और ये प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जाएगी। तो एयर से अगर ग्लास में जाएगी तो जहाँ n लिखा गया वहाँ पर मैं लिखूँगा ANG, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माइनस का 1 कर देंगे, बराबर लगाएंगे। यही सेम लिखेंगे 1/r1 का माइनस 1/r2 और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ऐसा कब होगा? जब लेंस हवा में रखा गया होगा। अगला उसके नीचे हम लिखेंगे जब लेंस को किसी द्रव में डुबो देते हैं, यानी ये जो लेंस है, इस लेंस को आप किसी द्रव में डुबो रहे हो। ये कोई द्रव है, जरूर नहीं कि जल ही हो, कोई भी लिक्विड हो सकता है। लिक्विड द्रव को आप लिक्विड बोलते हो, लिक्विड है ये। तो लिक्विड के लिए आप स्मॉल l का प्रयोग करोगे, प्रकाश की किरण जाएगी, यानी लिक्विड से जाएगी ग्लास में, इस बार ग्लास में। तब इसके लिए फोकस दूरी के लिए क्या लिखा जाएगा? लिखेंगे तब 1/f, यहाँ l हो जाएगा, l मतलब लिक्विड, दिस इक्वल में। यहाँ पर प्रकाश की किरण हवा से ग्लास में गई थी तो आपने ANG लिखा है। आपकी प्रकाश की किरण द्रव से ग्लास में जा रही है तो यहाँ पर आप LNG लिख लेंगे, LNG माइनस का 1 इसी वाले फार्मूले पे, और अगले ब्रैकेट में 1/r1 माइनस का 1/r2 कर देंगे और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 भागे 2 से, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दो तो लेफ्ट का भाग लेफ्ट में, राइट का भाग राइट में जाएगा। कैसे? 1/fa और पूरे का बटा 1/fl, यहाँ बराबर का चिन्ह लगेगा। fa का मान क्या है? ये भैया ANG माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में है 1/r1 माइनस 1/r2, यानी 1/r1 माइनस का 1/r2 है। ब्रैकेट बंद, पूरे का बटा लगा देंगे। अब हमारा ये दूसरा है LNG माइनस का 1
और अगले ब्रैकेट में 1/R1 माइनस का 1/R2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लाई है और ये भी मल्टीप्लाई है, तो ये वाला इस पूरे से कट जाएगा। और ये 1/f है, पूरे का बटा 1/fl, ये 4 स्टेप का बटा है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी fl ऊपर हो जाएगा और fa नीचे आ जाएगा, और बराबर ये ऐसे ही रहेगा, ये और ये कट गया है, तो मिलेगा ANG-1 अपान में LNG। कभी कभी इतने पर ही फार्मूले मिल जाते हैं सवाल सॉल्व करने के लिए, तो एक तो फार्मूला ये मिल जाता है, FL अपान FA बराबर ANG-1 अपान में LNG-1, या OR करके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, FL बराबर ये FA का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ANG-1 अपान में LNG-1 और मल्टीप्लाई FA, यहाँ FA का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक बहुत आसान था पहला। एक बार हमने लेंस को वाई में रखा और एक बार लेंस को हमने लिक्विड में डुबो दिया, तो उसके लिए इतना आया। अगर मैं इसी को वायु के सापेक्ष लिखूं, तो अगर इसका इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, मैं अगले पेज पे चलता हूं। तो यहाँ पर आपको क्या मिला है? आपको मिला है कि FL बटे FA मिला है, FL अपान में FA डिस इक्वल में क्या मिला है, आगे देखिए, ANG-1 और LNG-1, ANG-1 अपान में LNG-1। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं LNG को निकालूं तो अगर LNG को वायु के सापेक्ष लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, सुनिएगा। ये जो G होता है इसे ऊपर लिखा जाएगा और L होता है इसे नीचे लिखा जाएगा, तो NG अपान NA। लेकिन वायु के सापेक्ष लिखना है तो यहाँ A लगा दीजिए और यहाँ पर भी आप A लिख लीजिए। तो कहीं पर अगर LNG लिखा गया, जैसे लिखा जाता है 1N2, तो हम लिखते हैं N2 अपान में N1, ये लिखा जाएगा। अगर लिखा जाएगा ANG लिखा गया होगा तो ऊपर लिखा जाता है NG अपान में NA लिखा जाएगा, यानी बाद वाला अंश में हो जाएगा, पहले वाला हर में चला आएगा। इसी प्रकार से यहाँ LNG को मैं लिखूंगा तो NG ऊपर और ये L है नीचे। अगर इसको Y के सापेक्ष लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा A पहले लग जाएगा तो ANG और अपान में ANL आ जाएगा। चलिए इसके बाद इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जहाँ पे हमारा LNG है वहाँ पर इतना लिख देंगे, तब लिखेंगे तब FL अपान में FA दिस इक्वल क्या मिलेगा भैया, ANG-1 अपान में LNG को क्या लिखेंगे, ANG, यहाँ पर देखिए LNG को ANG अपान में ANL-1/1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए हर का गुणा हर में, तो यहाँ पर आइए फिर क्या मिल जाएगा, FL अपान में FA बराबर ऊपर यही लिखा जाएगा ANG-1, ये ऐसा है, डिवाइड बाई एक का गुणा इसमें करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ANG माइनस का ANL और अपान में ANL का मल्टीप्लाई एक में हो जाएगा तो हो जाएगा ANL। तो यहाँ देखिए ये वाला सबसे नीचे है तो यहाँ पर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो क्या मिलेगा, FL अपान में FA दिस इक्वल में ANL मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आगे, ANG-1 पूरे का बटे में, पूरे के बटे में क्या मिल जाएगा, ANG माइनस का ANL, या इतना आप लिख सकते हैं, या OR करके ये FA का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो अगर मैं केवल FL का मान निकालूं तो FL का मान क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ANL मल्टीप्लाई ANG-1
अपान में ANG माइनस का ANL, ये ऐसे पूरे ब्रैकेट में कर दो और मल्टीप्लाई कर दीजिए किसका, FA का, यहाँ ऊपर लिख लेंगे FA, ये भी आपका एक सूत्र मिल जाएगा। तो ये फोकस दूरी का फार्मूला मिल जाएगा जब आप द्रव में डुबोते हो किसी भी लेंस को। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम कुछ स्थितियों के बारे में आपको बताते हैं कि कुछ स्थितियां इन पर कैसे बनती है, ये निर्भर कैसे करता है। तो उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। हम अगले पेज पर अब चलते हैं। अगले पेज पर हम कुछ स्थितियों के बारे में आपसे बात करते हैं। चलिए पहली स्थिति लेते हैं, स्थिति 1। पहला स्थिति 1 लेते हैं। पहली स्थिति क्या है, जब ANG का मान ज़्यादा हो ANL से। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि ये कोई एक लेंस है और ये लेंस Y में रखा गया है और Y में रखने पर इसका जो ANG है, इसका जो मान है, मान लेते हैं 3 है। कितना है, 3। और ये कोई एक द्रव है, ये कोई एक लिक्विड है जिसका अपवर्तनांक L है, जिसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं LNG और इसका मान लेते हैं 2 है। अब इसी लेंस को इसमें डुबो देते हैं ऐसे, ये लेंस आकर ऐसे डूब गया और ये जो लेंस डूबा है इसका अपवर्तनांक ANG है और ये ANL आप लिखिएगा, ये ANL है और ANL का मान 2 है। यानी लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है और जिस द्रव में हम डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक कम है। जैसे ये 2 है, ये 3 है, 3 तो ज़्यादा है, 2 कम है। यानी लेंस जो डुबोने वाले हैं, जिस लेंस को हम डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है और जिस द्रव में हम लेंस को डुबो रहे हैं उस द्रव का अपवर्तनांक कम है। तो पहली स्थिति यही है कि यदि लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा हो और द्रव का अपवर्तनांक कम हो तो क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कैसे, अभी आप लोगों ने सूत्र पाया है, क्या पाया है, FL बराबर ANL, आपने पाया है FL बराबर ANL मल्टीप्लाई आगे ANG माइनस 1 ANG माइनस 1 और पूरे का बटे में ANG माइनस ANL ANG माइनस ANL और इनटू में है FA। हमने क्या किया है, पहली स्थिति को लिया है कि यदि ANG ज़्यादा है और ANL कम है, तो मैंने मान लिया है कि माना कि ANG का मान 3 है और ANL का मान 2 है। तो क्या हो सकता है, देखिए, तो FL बराबर ANL और ANL देखिए 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, मल्टीप्लाई ANG हमने 3 लिया, माइनस का 1 कर दीजिए अपान में ANG का मान कितना है, ANG 3 है तो यहाँ 3 कर देंगे, माइनस ANL हमने 2 मान लिया है इनटू का FA। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा भैया, FL बराबर ये 2 आएगा, 2 में से 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा और यहाँ FA और 3 में से 2 घटेगा 1। तो इसका मतलब है कि जो FL है, FL का मान ज़्यादा आ जाता है किससे, FA से। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे FL बड़ा हो जाता है FA से। अब FL क्या है, द्रव में फोकस दूरी, और A क्या है, FA क्या है, Y में फोकस दूरी। इसका मतलब यह हुआ कि फोकस दूरी द्रव में ज़्यादा हो जाती है और Y में फोकस दूरी कम। तो जिस द्रव, ये जो आपने लेंस लिया है, इस लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। कब बढ़ जाएगी, जब आप इसको द्रव में डुबोगे। और कैसे द्रव में, इसको ऐसे द्रव में डुबोगे जिसका अपवर्तनांक कम हो इस लेंस से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस स्थिति में
लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन एफ का मान आपको देखिए पॉजिटिव में मिला है, बढ़ जाती है, लेकिन इसकी प्रकृति, लेकिन इसकी प्रकृति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। इसका मतलब है कि फोकस दूरी बढ़ जा रही है लेकिन प्रकृति नहीं बदल रही है। इसका मतलब है कि अगर उत्तल लेंस है तो वह उत्तल लेंस ही रहेगा द्रव में डूबने के बाद भी। अगर अवतल लेंस है, वाई में अवतल लेंस रखे हो, जब इसे द्रव में डुबोगे तो वह अवतल लेंस ही रहेगा। अगर उत्तल लेंस को डुबोते हो तो उत्तल लेंस ही रहेगा वह, यदि अवतल लेंस को डुबोते हो तो अवतल लेंस ही रहेगा। कब ऐसा रहेगा? जब लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा हो और द्रव का अपवर्तनांक कम हो। लेकिन लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगर डुबोने से पहले वाई में उसकी फोकस दूरी 10 है तो उसमें ज़्यादा हो जाएगी, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, 13 हो सकती है, 11 हो सकती है। तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी लेकिन प्रकृति नहीं बदलेगी, अर्थात जो लेंस जैसा है वैसा ही रहेगा। कब? जब लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा हो और जिस द्रव में डुबोते हैं उसका अपवर्तनांक कम हो। तो अगर आप, ये रफ वर्क है, ये हमने अपने मन से लिया है तो ये रफ है, तो अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और हम स्थिति नंबर दूसरे पे चलते हैं। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी दूसरी स्थिति पर चलते हैं। आइए इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए स्थिति सेकंड पर आते हैं। स्थिति नंबर दूसरा, क्या? यदि अब की ANL ज़्यादा होगा और ANG कम होगा। AN मतलब द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा और लेंस का अपवर्तनांक कम होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा लेंस है, लेंस के लिए आप ANG लिखोगे और ANG का मान आप 2 रख दीजिए। और ये जो द्रव है, ये जो द्रव लिए हो ANL, अब ANL का मान आप मान लेते हैं 3 है, मान लेते हैं ANL का मान 3 आ जाता है। तो अब की जो लेंस हम डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक कम और द्रव जो लिया गया है, जो जिसमें हम डुबो रहे हैं उसका अपवर्तनांक ज़्यादा। जैसे इसको हमने 3 ले लिया मानते हैं, इसको मैंने मान लिया ये 2 है। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो क्या मिलेगा? कैलकुलेशन पर आइए तो मिलेगा FL बराबर ANL। अब देखिए ANL का मान 3 है तो यहाँ 3 रखो, मल्टीप्लाई ANG को हमने कितना मान लिया है? 2। ये मैंने अपने मन से डाटा लिया है। माइनस का 1 अपान में ANG यहाँ पर 2 लिखोगे, माइनस का 3 और इंटू FA। अच्छा, तो यहाँ से मिल जाएगा FL बराबर 2 में से घटेगा 1 आएगा और 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 FA और 3 में से 2 घटेगा तो -1 आ जाएगा। यानी मैं अगर FL का मान लिखूँ तो -3 F इंटू A आ जाएगा। देखिए फोकस दूरी का मान बढ़ गया, ये FL 3 गुना हो जा रहा है मान लेते हैं। इसका मतलब है कि इसका आंकिक मान बढ़ जा रहा है, लेकिन चिन्ह कैसा मिल जा रहा है? ऋणात्मक मिल जा रहा है। और ऋणात्मक का मतलब है कि इसकी प्रकृति बदल जा रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ ऐसी स्थिति में यहाँ पे FL का मान ज़्यादा है, किससे? FA से। तो हम लिख सकते हैं इस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी का, लेंस की फोकस से दूरी का
आंकिक मान बढ़ जाता है तथा लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। लेंस की प्रकृति बदलने का मतलब यह हुआ कि अगर आप उत्तल लेंस को द्रव में डुबो देते हो तो यह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, अवतल की भांति कार्य करेगा। और अगर आप अवतल लेंस को द्रव में डुबोते हो तो वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। कब ऐसा होगा? ऐसा तब होगा जब द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा होगा और लेंस का अपवर्तनांक कम होगा। तो लेंस को द्रव में डुबोने पर लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। यानी अगर अवतल लेंस को हम डुबोते हैं तो वह उत्तल की भांति कार्य करना शुरू कर देगा, और यदि उत्तल को ऐसे द्रव में डुबो देते हो तो वह अवतल की भांति कार्य करेगा। ऐसा कब करेगा? जब द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा होगा और लेंस का अपवर्तनांक कम होगा, लेकिन उसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। फोकस दूरी का आंकिक मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी फोकस दूरी भी बढ़ जाएगी और इसकी प्रकृति भी बदल जाएगी। ऐसा कब होगा? जब द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा होगा और लेंस का अपवर्तनांक कम होगा। इसका अपवर्तनांक ज्यादा और इसका अपवर्तनांक कम होगा। यह केस नंबर दूसरा होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं अगले केस पर। उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसे इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद नेक्स्ट केस पर आते हैं। चलिए, तो पहले केस में आपने क्या देखा कि यदि लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो और जिस द्रव में डुबो रहे उसका अपवर्तनांक कम हो तो लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है, नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन प्रकृति नहीं बदलती है। प्रकृति अवतल है तो अवतल ही रहेगा, उत्तल डुबोएंगे तो उत्तल ही रहेगा। दूसरे में हमने देखा कि क्या देखा? यदि द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा हो और लेंस का अपवर्तनांक कम हो तो फोकस दूरी बढ़ती ही है, साथ में उसकी प्रकृति भी बदल जाती है। स्थिति नंबर तीसरा आपकी लेते हैं। स्थिति नंबर तीसरा लेते हैं। क्या? यदि ANL बराबर हो जाए ANG से, यानी जो लेंस का अपवर्तनांक है वह द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए। जैसे मान लेते हैं ये कोई हमने लेंस लिया, ये लेंस, और इस लेंस का अपवर्तनांक ANG का मान 1.5 है, और यहाँ पर कोई एक द्रव रखा गया है जिसे हम ANL लिखेंगे, और इसका अपवर्तनांक भी 1.5 है। अब इस लेंस को लाकर इसमें डुबो देते हैं। ऐसे हमने डुबो दिया तो इसका अपवर्तनांक ANG भी 1.5 रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो क्या होगा? देख लो, कैलकुलेशन करिए यहाँ से। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो FL बराबर ANL का मान वही है 1.5 हमने लिया है, मल्टीप्लाई ANG भी 1.5 है, माइनस का 1 अपान में 1.5 माइनस 1.5 इंटू FL। अब ध्यान दीजिएगा, तो FL बराबर 1.5 मल्टीप्लाई, ये घटा दोगे 0.5 आ जाएगा, और अपान में 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई F इंटू A। और ये 0 है, 0 से भाग करोगे तो ये FL का मान मिल जाएगा अनंत। तो ऐसी स्थिति में तब FL जो होता है वह इनफाइनाइट मतलब अनंत हो जाता है। अनंत मतलब इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस स्थिति में
इस स्थिति में लेंस की प्रकृति समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाने का मतलब अगर उत्तल है तो उत्तल नहीं रह जाएगा, अवतल है तो अवतल नहीं रह जाएगा। अर्थात यह है कांच के समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। अर्थात यह है कांच की समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा, मतलब अर्थात यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, समतल दर्पण भी हो सकता है। समतल अर्थात ये क्या हो जाएगा, एक समतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। ऐसा कब होगा, जब लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक दोनों बराबर हो जाए। जितना लेंस का अपवर्तनांक है उतना द्रव का अपवर्तनांक है, यदि बराबर हो जाए तो उत्तल लेंस को अगर डुबोगे तो वह समतल बन जाएगा, अवतल लेंस को भी डुबोगे तब भी वह समतल बन जाएगा। यानी उसकी प्रकृति नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और यह जो होगा, यह लेंस यहाँ लेंस लिखिएगा, यह लेंस है कांच के समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। तो हमने 3 स्थितियां बताई हैं इसकी, और तीनों स्थितियों को आपको अच्छे से हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और इसीलिए हमने इसके पीछे आपको रफ वर्क भी करके दिखाया है, उदाहरण के जरिए समझाने का भी पूरा प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आपको तीनों स्थितियां समझ में आई होंगी। अगर आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे और दोस्तों के पास भेजिए, ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छे से समझें। और जहाँ पर भी उनको समझ में नहीं आया हो, इस वीडियो को अगर एक बार भी देख लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि ये दोबारा देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो केवल एक बार ही देखने से ये पूरा हर वीडियो मतलब हर टॉपिक या हर चीज़ कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाएगी, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।